Hello students, my name is जगदीश शुक्ला and this is our 11th lecture of similarity। और ये लेक्चर में हम 1.3 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट थियोरम देखेंगे जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर है, उनके एरियाज़ के ऊपर है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, एक थियोरम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो ये थियोरम क्या है पहले वो समझ लेते हैं। एरियाज़ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब आपको दो ट्रायंगल दिए, सपोज ये दो है, ABC है और एक PQR है, और क्या बोला हुआ, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। मीन्स आपको गिवन क्या है, या हो बोल सकते इफ़ वाला पार्ट कि ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। जब भी आपके दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो क्या होगा, तो उनका एरियाज़ क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो जो उनके एरियाज़ का रेशियो होगा ना, वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होगा। तो यहाँ पे AB अपॉन PQ, तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, फिर BC और QR है, उन दोनों का भी स्क्वायर, और थर्ड AC अपॉन PR। इवन इसका अल्टीट्यूड का भी रेशियो सेम होगा, इसके मीडियंस का भी रेशियो सेम होगा। तो साइड्स के अलावा मीडियन और अल्टीट्यूड का भी रेशियो सेम होता है, बट वो यहाँ पे प्रूव नहीं करना है। तो अपने को क्या दो पार्ट यहाँ पे दिए रहेंगे। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर होने चाहिए, तो ये अप्लाई होगा। अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो फिर ये नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि दो ट्रायंगल के एरियाज़ का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस और जो उनके हाइट्स होती है उनके प्रोडक्ट के रेशियो के इक्वल होता है। बट यहाँ पे दो ट्रायंगल कौन से सिमिलर, तो ये किसके ऊपर है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरियाज़ का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर में होगा। ओके, तो ये थियोरम में करना है, तो अपने को ये गिवन रहेगा और ये प्रूव करना है। तो ये इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अभी थियोरम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये थियोरम कैसे सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट थियोरम है, आपके एग्ज़ाम में एप्लीकेशन लगभग ज़्यादा आता है। थियोरम अभी तक पूछा नहीं है, बट वो पूछ सकते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते क्या है। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। व्हेन मतलब ये गिवन वाला पार्ट है, इफ़ वाला पार्ट है। जब दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज़, तो क्या होगा, उनके एरियाज़ का रेशियो ऑफ दोज ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके साइड्स का रेशियो और उसका स्क्वायर। तो दो फिगर बना लेते हैं पहले। सपोज एक ये ट्रायंगल है, नेमिंग कुछ भी दे दो, ABC और D, मैं आपके बुक के हिसाब से देता हूँ, तो आप रेफ़र कर सकते हो बाद में। PQR और ये S दिया आपकी बुक में। तो गिवन क्या है, सिंपली दो ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, AD परपेंडिकुलर टू BC, यहाँ पे ले लेता हूँ नीचे, सेग AD परपेंडिकुलर टू सेग BC एंड PS सेग PS परपेंडिकुलर टू सेग QR। ओके, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो क्या होगा, प्रूव क्या करना है अपने को, कि उनके एरियाज़ का रेशियो। तो ट्रायंगल एक ABC का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर में होगा। AB स्क्वायर, AB के सामने PQ आ जाएगा, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू, या फिर BC और QR
BC/QR² दोनों हो जाएगा, एंड AC और PR, फर्स्ट और लास्ट AC²/PR², ये अपने को प्रूव करना है। हम कोई भी एक पार्ट प्रूव कर सकते हैं, या तो ये इसके इक्वल है, या ये इसके इक्वल है, या ये इसके इक्वल है। तो अपने को गिवन क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ओके, इसका मतलब एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, और एंगल C आपका एंगल R के इक्वल होगा, और AB/PQ इक्वल्स टू BC/QR इक्वल्स टू AC/PR। ये हमने देखा था ना, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी सारी साइड्स प्रपोर्शन में होगी और सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये ऑलवेज आपको याद रखना है। ये खाली एक चीज़ नहीं दी, आपको 6 चीज़ें दी हुई है। इसका मतलब क्या होता है, ऑल 3 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड ऑल 3 साइड्स आर इन प्रपोर्शन। खाली एक इन्फॉर्मेशन का इतना मतलब होता है। तो अपने को जो चाहिए इसमें से हम निकालेंगे। ठीक है, एक तो ये काम की चीज़ है अपने लिए, मतलब यहाँ पे 6 चीज़ दी हुई है एक लाइन में। दूसरी लाइन में क्या बोला, ये परपेंडिकुलर है, तो आपका ये 90 हो जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ, कोई भी लिखो एक ही बात है, तो ये भी 90 हो जाएगा। तब ये दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल के इक्वल है। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो हम दोनों को सिमिलर प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को सिमिलर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। हमने स्टार्टिंग में ही जब कंडीशंस पढ़ी थी कुछ, तो वहाँ पे क्या पढ़ा था कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल। अभी मैं सिमिलर की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 ट्रायंगल के एरियाज़ का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इक्वल होता है, बराबर। तो यहाँ पे ABC का बेस क्या है आपका BC, और हाइट क्या है AD। सेम अभी PQR की बात करें, PQR का बेस क्या है QR इंटू PS, QR इंटू PS। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 triangles is equal to product of ratio of product of their bases, ratio of product of their bases एंड हाइट्स, करस्पॉन्डिंग हाइट्स या हाइट्स लिख दो चलेगा। ठीक है, इसको नंबर 1 डाल देते हैं। तो आप ये लाइन ऊपर भी लिख सकते हैं, जहाँ भी लिखना है, साइड में लिखना है साइड में लिखो, एक्सप्लेनेशन दो हर एक चीज़ का। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर देते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ABD और PQS एंड ट्राइंगल PQS। अभी ABD का एंगल B एंगल Q के इक्वल है, पूरा नाम लिखो ABD, एंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू एंगल PQS। ये कहाँ से है, गिवन है, बट गिवन में तो सब कुछ दिख नहीं रहा है। आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एंगल A आपका P के बराबर है, ये पूरा A ये पूरा P के बराबर है, B Q के बराबर है। देखो B के सामने Q है और C के सामने R है, तो ऑलरेडी इन दोनों पे तो डॉट किया, बट ये बाइफर्केशन हो रहा है। बट ये पूरा P ये पूरे A के बराबर है। ये A ये वाले के बराबर हो सकता है कि नहीं भी हो सकता, बट फिलहाल अपने को ये मानना है कि ये पूरा A पूरे P के बराबर है। तो यहाँ पे B Q के बराबर है, वो यहाँ से आया आपका, ये फर्स्ट पार्ट से। सेकंड पार्ट ये 90 है और ये भी 90 है, वो कहाँ से है, इन दोनों से। एन एंगल ADB
कॉन्ग्रुएंस टू एंगल पी एस क्यू। ये कहाँ से अब दोनों 90 डिग्री है, गिवन है। तो ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस। जब दो एंगल सेम है तो ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। हमने 3 टेस्ट पढ़े ना सिमिलर प्रूव करने के। फर्स्ट है आपका ट्रिपल एस, सेकेंड है आपका एस ए एस है, और एक ट्रिपल ए और डबल ए। तो इन तीनों में से आप कोई भी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमने ये यूज़ किया। तो यहाँ पे आपका डबल ए सिमिलरिटी टेस्ट। दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और सारी साइड्स प्रोपोर्शन में होगी। मतलब आपका ये एंगल ना ये एंगल के बराबर हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि दो एंगल बराबर है ना, ये इसके बराबर है, मतलब सॉरी ये इसके बराबर है और ये दोनों भी बराबर है, तो ये दोनों भी ऑटोमेटिक बराबर हो गए, क्योंकि ट्राइंगल्स के तीनों साइड का जो टोटल 180 होता है, तो इन दोनों का और इन दोनों सेम है, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक सेम हो गया आपका। बट यहाँ पे मुझे एंगल्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे साइड्स की ज़रूरत है। तो साइड्स प्रोपोर्शन में होगी, तो यहाँ पे कौन कौन सी साइड है, ए बी अपॉन पी क्यू, फर्स्ट 2 लेटर्स, देन लास्ट 2 लेटर्स बी डी अपॉन क्यू एस, एंड फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ए डी अपॉन पी एस। सर ये कहाँ से आया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, अभी गिवन पार्ट लिखते हैं, इसको नंबर 2 डाल दो, इसको काम लगेगा बाद में। अभी ये लेते हैं हम, ये वाला गिवन पार्ट, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये कहाँ से आया, गिवन था। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होगी। देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन, मैं लास्ट 2 लेटर्स ले रहा हूँ, पहले फर्स्ट 2 लेटर्स लिया, अभी लास्ट 2 लेटर्स बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी लास्ट और फर्स्ट अपॉन पी और आर। ये कहाँ से है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसको नंबर 3 डाल दो। अब जरा ध्यान से देखना, हम 1, 2 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं, फ्रॉम 1 2 3। अब देखो यहाँ पे ये, मैं इसको यहाँ पे लिख देता फिर से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस। ये कहाँ से है, फ्रॉम 1। अब जरा ध्यान से देखो, बी सी अपॉन क्यू आर किसके बराबर है, देखो बी सी अपॉन क्यू आर किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पे लिख दो ए बी अपॉन पी क्यू। ये कहाँ से आया, फ्रॉम सेकंड, थर्ड से आया। अब देखो ए डी अपॉन पी एस, यार ये रहा ए डी अपॉन पी एस, ये भी ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है, तो ए बी अपॉन पी क्यू। अभी देखो ए बी इंटू ए बी, ए इंटू ए स्क्वायर होता है ना, तो ए बी इंटू ए बी, और मैं यहीं पे लिख देता हूँ ए बी का स्क्वायर, और पी क्यू इंटू पी क्यू का स्क्वायर। तो हमने ये एक पार्ट निकाला ना, वैसे ही आप अलग अलग पार्ट्स निकाल सकते हो। बी सी लेना है तो आपको कुछ दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। ए सी निकालना है तो आपको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, बट अपने को सब लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पार्ट प्रूव करना है। ये पार्ट प्रूव कर दिया, अभी सिमिलरली अपने को ये पूरा लिख देने का। सिमिलरली वी कैन प्रूव ये इक्वल टू ये एंड ये इक्वल टू ये। तो ये कहाँ से आए वो भी लिख दिया यहाँ पे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। Similarly, we can prove area of triangle ABC upon area of triangle PQR equals to, अभी दो पार्ट लिख दो यहाँ पे, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर एंड AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। इनफैक्ट आपको एक बात बता दूँ कि इसके जो साइड्स तो प्रोपोर्शन होती है तीनों,
प्लस उसके अल्टीट्यूड भी प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब इक्वल टू AD² अपन PA² भी आ सकता है, प्लस उसके जो मीडियंस होते हैं ना वो भी प्रोपोर्शन में होंगे। तो जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होती है, और जो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे उनके एरियाज़ का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर में होगा। तो ये थियोरम था इतना इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट थियोरम है, तो आपको ये अपनी बुक में सॉल्व करना है। प्रॉपर्टी बुक बनाओ एक सेपरेट, उस पर सॉल्व करो इसको भी, ठीक है। तो अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस बाकी थे प्रैक्टिस सेट 1.3 के, वो कर लेते हैं। 2 क्वेश्चंस बाकी थे 8 और 9, तो चलिए वो कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 आपका पेज नंबर 22 पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, एक फिगर है, ABP DNC। गिवन क्या है, AC एंड BD इंटरसेक्ट करते हैं P पे, AC और BD P पे इंटरसेक्ट करते हैं, सेग AC एंड सेग BD इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट P। ओके, और क्या गिवन है, एक रेशियो भी दिया हुआ है, AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन DP। प्रूव क्या करना है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, टू प्रूव ट्रायंगल ABP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो सिमिलर प्रूव करने के लिए अपने पास 3 प्रॉपर्टीज़ है, फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला SSS टेस्ट था, फिर AA या AAA टेस्ट, तीसरा SAS टेस्ट, 3 ही टेस्ट है। अभी अपने को इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि 2 साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे 2 साइड आ रही है, तो मतलब ये या ये यूज़ कर सकते हैं ना हम, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है, फिलहाल यूज़ नहीं कर सकते। तो एंगल का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, खाली एक ही एंगल इक्वल है ये वाला, और बाकी का ये साइड पैरेलल होता तो हम लोग इसको अल्टरनेट एंगल ले लेते हैं, बट क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अज्यूम नहीं कर सकते कि साइड्स पैरेलल होगी। लग तो रही है बट हम अज्यूम नहीं कर सकते। हाँ, ये कंफर्म है, ये एंगल 100% आपका ऑलवेज इक्वल होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। बट एक एंगल से काम नहीं चलेगा ना, 2 एंगल चाहिए एटलीस्ट, तो ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। तो अभी अब बची फर्स्ट या थर्ड। अभी अपने पास एक एंगल है तो हम थर्ड वाली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक साइड प्रोपोर्शन में नहीं है, तो ये भी अपने से हाथ से निकल गई। तो अभी बचा ये प्रॉपर्टी यूज़ करना, 2 साइड और बीच का एंगल इक्वल करना है। तो देखो 2 साइड तो दिया है ना, AP और PB दिया है, सॉरी AP ये वाली साइड दी है और ये वाली साइड दी है, तो बीच का एंगल तो इक्वल हो गया ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो चलो करते हैं इसको। प्रूफ इन ट्रायंगल ABP एंड CDP। अभी देखो यहाँ पे AB अपॉन, देखो साइड्स कैसे लिखते हैं हम लोग, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं उल्टा जा रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों सिमिलर है। सपोज यहाँ पे क्या नाम है, AP नाम है ना, तो ये फर्स्ट और लास्ट में AP आता है ना, AP अपॉन CP, और यहाँ पे क्या नाम है BP, तो ये देखो BP अपॉन DP, सेम नाम यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, और बीच का एंगल B और D बराबर होना चाहिए, बीच का या कोई भी एंगल, इधर से तो कुछ भी ले सकते हैं, मतलब इनके नाम के बीच में आना चाहिए। तो ये P आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये अपना इक्वल हो जाएगा फिर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एंगल
APB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD। देखो यहाँ पे भी देख सकते हैं APB CPD, ये कहाँ से है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर एक गिवन है, वो लिख दो AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन DP, ये गिवन है। जब दो साइड्स प्रोपोर्शन में है और एक एंगल इक्वल है, बीच का एंगल इक्वल है, तो ट्राइंगल ABP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, AA सिमिलरिटी टेस्ट, सॉरी SAS सिमिलरिटी टेस्ट। बस हो गया, बस इतना ही था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं। ABDC गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D ऑन साइड BC पे पॉइंट D है, ओके। और क्या गिवन है? एंगल BAC, ये पूरा एंगल ADC के इक्वल है, इसके इक्वल है, ओके। प्रूव क्या करना है? CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD, ठीक है। पूरा लिख देते जो दिया है क्वेश्चन में, पूरा लिख दो। इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D इज ऑन साइड BC, ओके। तो अब इसको करना कैसे है? सिंपली इन दोनों के बीच में आपको सोचना है कि पहले इसको तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, वर्किंग करता हूँ मैं। CA स्क्वायर है, मतलब CA कितनी, 2 बार होगा ना, CA इंटू CA, फिर CB इंटू CD। अभी इसको थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो देखो CA में इधर ले लेता हूँ, CA ये ट्रायंगल में आता है, बड़े वाले में भी आता है, दोनों में आता है, ठीक है। तो CA ये ट्रायंगल का लिया, तो यहाँ पे हम लोग कुछ दूसरा नाम लेते हैं, CB ले लेते हैं। ये ट्रायंगल में नहीं आता, ये CB इधर गया, तो यहाँ पे क्या बचा? CD अपॉन CA। तो अभी ये दोनों ट्रायंगल से नाम ढूंढो, देखो CA और यहाँ पे D, CAD, यहाँ पे CB और A, CBA। अब ये दोनों ट्रायंगल को अगर आप सिमिलर प्रूव कर दोगे ना, ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है, तो अपना काम हो जाएगा। CAD कौन सा ट्रायंगल है? CAD ये छोटा वाला, और CBA ये बड़ा वाला, ठीक है। और अपने को एक एंगल तो गिवन है, अपने को एक एंगल तो गिवन है, ये वाला, ये बड़े ट्रायंगल का। पहला वाला छोटा है, पहला ये वाला है, तो इसको नाम हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये पहले ट्रायंगल की बात कर रहा है और CBA दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो अपने पास एक एंगल तो मिल गया, बट एक एंगल से काम नहीं चलेगा ना, और कुछ है क्या इसमें? अपने को कौन सा मिला? CDA, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये देखो ADC या CAD एक ही बात है, ADC ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो ये एक्चुअली आपका ये वाला है, ठीक है। तो इसमें से आपका D एंगल, ये D ये A के बराबर है, ये गिवन है आपका, ये दिया हुआ है। एक और एंगल चाहिए तो AA टेस्ट से काम हो जाएगा अपना। अब एक एंगल ढूंढना है, तो देखो दोनों में कुछ नाम कॉमन है क्या?
इधर ए है, इधर बी है। ये ए के बराबर नहीं है, ये पूरा ए और ये आधा ए है। लेकिन ये सी दोनों में आता है क्या? कॉमन है, देखो सी दोनों में आता है, पूरा आता है, वो भी पूरा का पूरा सी दोनों में आता है। तो सी कॉमन एंगल है और एक एंगल गिवन है, अपना काम हो गया। अभी मैं इसको आगे पीछे करके थोड़ा लिख देता हूँ। सी बी आगे ले लेता हूँ और सी ए डी पीछे ले लेता हूँ, तो क्वेश्चन के हिसाब से अलाइन हो जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल को भी सिमिलर प्रूव करना है। समझा ना कैसे सोचना है? जो टू प्रूव है ना उसको लेके कुछ आगे पीछे किया, फिर मैंने ट्रायंगल का नाम बना दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। एक एंगल गिवन है और दूसरा एंगल कॉमन है। नॉर्मली डबल टेस्ट में यही होता है, अगर आपको ऐसा कुछ दिया है ना तो उसको ऐसा रेशियो में लाके ट्रायंगल का नाम ढूंढ लो। ट्रायंगल का नाम मिल गया ना, फिर देखो कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। फिर गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है उससे कंपेयर करो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुम निकाल सकते हो। ये निकाल सकते हो क्या, ये निकाल सकते हो क्या, ये निकाल सकते हो क्या, तीन ही है। तो अगर कुछ ना कुछ दिया रहेगा तो तुमको पता चलेगा कि ये अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। मोस्टली इसमें डबल ए अप्लाई हो जाता है ऐसे सम में। तो भी प्रूफ करते हैं, ठीक है। सिंपली ये ट्रायंगल का नाम लिख दो, इन ट्रायंगल सी बी ए एंड ट्रायंगल सी ए डी। अभी इसको आप आगे पीछे करके ए बी सी और डी ए सी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने बताया ना इसको लिखने के 6 तरीके अपने, ये दोनों ट्रायंगल को लिखने के 6 वेज है, ऑल आर करेक्ट। अगर कोई इसको आगे पीछे लिखे तो वो रॉन्ग नहीं होगा, बट इनका ऑर्डर ऑलवेज सेम होना चाहिए। 6 से 7th वे पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इन दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं। पहले गिवन पार्ट लिख दो, एंगल बी ए सी, देखो नाम क्या है, बी ए सी, बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी, सॉरी बी ए सी, तो ए डी सी। नाम देखो एग्जैक्ट मैच हो रहा है, ए डी सी, मतलब हमने करेक्ट नाम लिखा है। ये कहाँ से आया, गिवन है। अब एंगल सी दोनों में आ रहा है ना, छोटे वाले में भी आ रहा है, पूरे में भी आ रहा है, इसमें और इसमें दोनों में आ रहा है। तो सी को बीच में ले लो, बी सी ए, एंगल बी सी ए। बी सी ए मतलब कौन सा आपका, ये वाला, यहाँ से लेके ये वाला, ये एंगल, ये वाला। कॉन्ग्रुएंट देखो बी सी ए ना, तो ए सी डी, ए सी डी कौन सा है, ये वाला। तो दोनों में देखो एक ही एंगल आ रहा है, ये वाला आ रहा है। साइड कितनी भी लंबी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कहाँ से है, कॉमन एंगल। दो एंगल मिल गए, अपना काम हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल सी बी ए सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए डी, बाय विच टेस्ट, डबल ए सिमिलैरिटी टेस्ट। मैं वो वर्किंग इरेज कर देता, ये आपके खाली समझने के लिए लिखा है मैंने। आपने को चाहिए तो ये सिमिलर प्रूव नहीं करना है। तो देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, सी बी ए सिमिलर टू सी ए डी। अब यहाँ पे देखो क्या क्या नाम है, सी ए है ना, सी ए कहाँ पे, ये और ये, तो सी ए अपॉन सी डी। फिर से सी ए, तो इसमें सी ए कौन सा, ये वाला, और यहाँ पे ये वाला। तो ऊपर क्या सी बी है और नीचे क्या आ गया, सी ए। तो देखो जो नाम चाहिए वही लिखना है, तीनों साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो तीनों साइड लिख दो, फिर बाद में जो साइड की ज़रूरत नहीं है उसको कैंसिल कर दो। चलो मैं तीनों साइड लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, ए बी अपॉन ए डी। बट ये नाम इधर है भी नहीं ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप मत लिखो, बेटर है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी ए इंटू सी ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा है वो पहले लिख दो, सी बी इंटू सी डी। तो अपना काम हो गया, हैंस प्रूव्ड। जो अपने को चाहिए था वो मिल गया। तो ये इंपॉर्टेंट सम है, आपको डबल ए टेस्ट अप्लाई करना है। तो कैसे सोचना है वो आपको इंपॉर्टेंट है, कि जो गिवन है इन्फॉर्मेशन उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो और सोचो कि वो किस ट्रायंगल का पार्ट बन सकता है। फिर देखो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है उसके हिसाब से और कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स इट। तो इसमें कुछ है नहीं है। तो चलिए फिर जो प्रैक्टिस सेट 1.4 वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।